हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मेरे साथ हैं मनोज भाटी जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप गाजीपुर से हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी भाई साहब के बारे में जिक्र किया था, गाजीपुर का जो अतिक्रमण है उसे हटाने के मामले में। भाई साहब ने 2023 में एक बहुत बड़ा जो मदरसा वहां अवैध रूप से बनाया गया था, 2200 वर्ग मीटर करीब जगह उन्होंने घेर ली थी, जिसे इन्होंने तुड़वाया है वहां। और हसनपुर जो मजार थी, वो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सब जानते हैं, हसनपुर डिपो के पास एक मजार थी, उसको हटवाने का काम भी भाई साहब ने किया था। आज हम इसी विषय को खासकर केवल गाजीपुर जो एरिया में लगातार जो अवैध रूप से झुग्गियां बनी हुई हैं और सारी मुस्लिम बस्तियों से भरती जा रही हैं, और दूसरा गाजीपुर गांव में भी लगभग 60% किराएदार जो बाहर से आके रह रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान ही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बॉर्डर के आसपास इस गाजीपुर में लगातार बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बस रहे हैं, जिन पे अगर उनकी आईडी की बात करें तो टोटल फर्जी आईडिया है। और थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, हर साल कई मर्डर, क्योंकि वहां इस झुग्गियों में नशाखोरी का इतना बड़ा बिजनेस चला हुआ है। एक नाम भाई साहब ने एक और नया नाम बताया है, नसीम पोला। नसीम उर्फ पोला, जिसका बहुत बड़ा कारोबार 2 नंबर से मतलब माफिया है वो, जिसमें खासकर उसका नशे का काम है। और 2025 में भी एक रोहित और पवन, इनको भी जो है मुसलमानों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, बड़े ये चर्चाओं में रहे थे। और अब उसके बाद भी अभी तक इस मामले में कोई सुधार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ना ही झुग्गियों पर कोई कार्रवाई हो रही है। जितनी भी करा रहे हैं मनोज भाटी जी, आगे बढ़कर इनके हाई कोर्ट में बार बार जाते हैं, कहीं जहां भी अवैध कब्जा होता है वहां के लिए जाते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो भाई साहब, मैं सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो हसनपुर वाली जो बाजार और ये मदरसा, इसके बारे में संक्षिप्त में आप बताएं कि इसे क्या थे और कैसे कैसे हटवाएंगे। ये ऐसा था, ये एक होटल करती थी, एक लेडी थी हमारे यहाँ। उसका लेडीज का नाम था लतीफन, वाइफ ऑफ इब्राहिम। वो जो लेडीज थी जी। वो एक ट्रक एक्सीडेंट में रात को सोते हुए उसी होटल पे, थोड़ा ढलान था, नीचे था, वो सोते हुए वो ट्रक के नीचे आ गई। वो ट्रक हो गया था, तो वो और उसका पोता खत्म हो गया। वो खत्म होना होता है। और ये गाजीपुर की जो मदरसा बन रहा था, ये एक छोटे से कमरे से शुरुआत करी इन्होंने, उस होटल की जगह में नमाज पढ़नी। उसके बाद ये उसको कवर करते, कोई झील होती थी साइड में, उसको भराव करते चले गए और कवर करते चले गए। अब ये कहते हैं कि हमने जगमोहन जी ने वर्वली ये मस्जिद के लिए अलॉट की। अरे भाई, सन 2000 में तुमने कब्जा शुरू करा, जगमोहन जी 74 में थे। तुम लोगों ने सन 2000 में कहां से जगमोहन जी को बुला लिया? अब झूठी ड्रामा करना इनको। जी। फिर उसके पीछे जो एरिया था करीब 2200 वर्ग मीटर, डूसिब की पैमाइश के अनुसार है, डूसिब की जमीन है वो खाली 2200 वर्ग मीटर, उसको इन्होंने मदरसा बनाना शुरू कर दिया। मदरसा, भाई साहब मैं वहां बैठा हुआ था, बोरियों में नोट आ रहे थे भर के जी, मदरसा बनाने के लिए। अच्छा। और मेरे सामने रात को 11:30 बजे की बात है, उस एक कमरा नुमा मस्जिद जो है, मस्जिद नहीं दिखती, वो कमरा ही दिखता वैसे ही, उसमें आके मेरे सामने पलट दिया कि बनाओ आप, उनको देने के लिए मस्जिद वालों को, कि बनाओ आप, हम जो आपको पैसा जितना चाहिएगा वो देंगे। अब ये उनको पता है कि वो पैसा आ कहां से रहा, बोरियों में भर के सारे बंडल 500-500 के नोटों के थे। तो मैं वहां से तुरंत उठ गया। हालांकि मुझे ये बताया जा रहा था कि ये हम गरीब बच्चों के लिए बना रहे हैं इसको। तो मैंने वहां, मुझे इसलिए बुलाया गया था, भाई इन बच्चों के लिए बना रहे हैं। जब तो मैंने नोटों की बोरी पलटते हुए देखा, मैंने एसडीएम को क्लियर कह दिया, जी मैं अपनी कंप्लेंट पर कायम हूं, ये टूटेगा, खाली कराना मुझे। ये तो हुआ गाजीपुर का खाली। अब एलजी साहब को जब मैं मिलने गया तो मैंने वहां उनको बोला, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जब जाएंगे तो अगर कोई और कहीं कोई वो है इंक्रोचमेंट तो वो भी बताएं। मन कीजिए, एक रोड के बीच में मजार है हसनपुर में। 4 साल पहले संदीप आहूजा जी हैं, मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे, हमारे मित्र हैं। हाँ, तो उन्होंने उसके ऑर्डर ले रखे थे हाई कोर्ट से 4 साल पहले। 4 साल से पीडब्ल्यूडी उसको हटा नहीं रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आ गया था। तो जब हटा नहीं रहा था पीडब्ल्यूडी, तो उसका भी एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट करी। एलजी साहब ने सबसे पहला जो जेसीबी का वो चलवाया पंजा, वो उस मजार पे चलवाया उसी दिन जी। फिर मजार को तोड़ने के बाद फिर वो गाजीपुर आए। गाजीपुर मदरसा का जो 2200 वर्ग मीटर था वो खाली कराया। खाली करा के मैं उसमें शांत बैठा उसमें जो। अच्छा। अब उसके बाद क्या होता है, वहां दारू बिक्री है, गांजा बिक रहा है वहां जो गाजीपुर में। पुलिस को कंप्लेंट करो, जो हमारे यहाँ डीसीपी के यहाँ जो विजिलेंस बैठती है, वो कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार, कुछ नहीं।
क्या कारण है सर? सबको पैसा जाता है। अच्छा। आपको पता, करप्शन तो बिल्कुल। खुलेआम है सब जगह, जो सबको मोटा पैसा जाता है। मुझे पुलिस कार्रवाई करने के लिए भी 12 खंबा रोड दिल्ली में विजिलेंस 12 खंबा रोड विजिलेंस ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां से जब उस शराब बेचने के धंधे पे उस पे वहां से छापा डलवाता हूँ, वो माल पकड़वाता हूँ। अब ये बताएं कि अगर पुलिस प्रशासन से कोई भी अगर साथ नहीं देगा तो वहां मेरी क्या औकात है कि मैं वहां से जगह खाली करा लूंगा या कुछ करा लूंगा। बिल्कुल सही बात है, पुलिस को तो साथ देना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी जो अवैध मस्जिद और ये झुग्गियां हैं जो मेट्रो सर्विस लाइन में बनी हुई हैं, इनके बारे में क्या हो गया? मेट्रो सर्विस सेंटर के साथ ये 600 झुग्गियां डूसिब ने किसी टाइम छोड़ी थी जब केजरीवाल सीएम बने थे कि भाई जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। लेकिन उसके बाद में डोसिब ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है जी, हम मकान नहीं दे सकते। वो 669 झुग्गियां थी, वो भी खत्म कर दी थी जी इन्होंने। अब वहां झुग्गियां हो गई हैं जी करीब 5500 झुग्गियां, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर में, जिसमें से करीब 5,5200 वर्ग मीटर तो अकेले नसीम उर्फ पोला ने कब्जा कर रखी है। अच्छा, अपने इसके भाइयों ने और इसने, और इसकी जो बांग्लादेश से लेडीज आती हैं वो इसकी घरवाली बन जाती हैं। वो दारू बेचना शुरू कर देती है, कोई गांजा बेचना शुरू कर देती है, कोई स्मैक बेचना शुरू कर देती है। मतलब उसका वर्चस्व है सारे। हाँ, ये तड़ी पार भी है थाने से, लेकिन घूमता वहीं था। ये आज तक कहीं बाहर नहीं गया। जितनी गोली चलती है वहां, जो भी हुआ है वो इसके भतीजे नसीम पोला के या कोई भैया या भतीजा इसका, या इसके गुर्गे। गुर्गेन की जरूरत नहीं है, इसका परिवार इतना बड़ा है वहां। अच्छा अच्छा, इसका सब परिवार बना लेता है बाहर से जो आता है। जी जी। दूसरा क्या है, इसने वहां खुलेआम जितने धंधे, डीजल चोरी का, कबाड़ी का, जो भी काम है सब इसके अंडर होते हैं वहां जी। नसीम और पोला के, पुलिस की निगरानी में होते हैं वो। अब इसके खिलाफ यहां तक हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ गाजीपुर डेयरी फार्म की जो झुग्गियों में मस्जिदें हैं, 2 मस्जिद हैं झुग्गियों में, एक मस्जिद में से तो डेयरी फार्म से भैंस के और गाय के बच्चों को चुरा के काटा जाता है वहां, वहीं पे मस्जिद के झुग्गियों में, मस्जिद के अंदर। अच्छा अच्छा। दूसरी को मैंने कम से कम 1000 कंप्लेंट कर ली है। लास्ट में ये तो लिख दिए थे हैबिचुअल कंप्लेंटर, लेकिन वो ये नहीं है कि तुम्हारी जमीन है रे, मैं उसमें क्या मकान बना रहा हूँ, मैं खाली कराऊं तुम अपनी जमीन को। बिल्कुल, मुझे कंप्लेंट करने की जरूरत क्या पड़ेगी? बिल्कुल सही बात है। आप लेकिन कोई तैयारी नहीं है खाली कराने को, क्योंकि सबको पैसा जाता है। एक झुग्गी का ये नसीम उर्फ पोला 50,000 रुपया किराया लेता है। 500 गज में एक झुग्गी, क्या वो तो आलीशान डेरिया बना रखी है इसने। अच्छा, झुग्गी पक्की 3-3 मंजिल है, किराए पे दी हुई है। ऊपर की मंजिल किराए पे है 2 मंजिल, और नीचे किराए पे भैंसे दे रखी है, डेयरी किराए पे दे रखी है। उसमें सट्टा चलता है इसका, उसी में दारू बिकती है, वहीं गांजा बिकता है इसका, वहीं स्मैक बिकती है इसकी। अगर कोई दूसरा वहां खड़ा होता है बेचने के लिए, इसके धंधे करने के लिए, तो ये पुलिस से करके उसके यहाँ रेड डलवा देता है। वहां जाओ, तो ये धंधे वहां चल रहे हैं। कितना एरिया मानते हो वहां जो झुग्गियों में घेरा हुआ है फिलहाल? झुग्गियों में डी और सी ब्लॉक में, जो गली नंबर 7 और 6 के बीच में 10,000 वर्ग मीटर, बी ब्लॉक में जो है वो करीब 15,000 वर्ग मीटर। एक नाले के ऊपर हकीम कबाड़ी है, उस कबाड़ी ने कब्जा कर रखा है। उस हकीम कबाड़ी का जो कब्जा है करीब 2,000 वर्ग मीटर में, अकेले कबाड़ी का नाले की पटड़ी है मेन रोड पे, बी ब्लॉक की शिवचरण धर्म कांटे के सामने गली नंबर 3 के बाहर। उसके बाद क्या कहते हैं, गली नंबर 6 बी ब्लॉक के साथ में 5,000 वर्ग मीटर ई ब्लॉक में। जी। ये सब डेयरियां झुग्गियां बना बना के किराए पे दे रखी हैं, कोई 40,000 रुपया महीना, कोई 50,000 रुपया महीना, वहां के भूमाफियाओं ने। अच्छा। अब एक अकेला मनोज भाटिया जो खड़ा होता है खाली कराने के लिए, उसको लड़ते हैं, लड़ाई करने के लिए, अपनी जेब से पैसा लगाने के लिए, उसके बाद लोगों की गालियां सुनने के लिए। अरे सरकारी जमीन है भैया, इसको खाली कर रखो तुम। यहाँ जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बढ़ते चले जाएंगे, रोज मर्डर होंगे, रोज गोलियां चल रही हैं। वो चल रही है ना आपके यहाँ तो कई मर्डर, मैं कह रहा हूँ ना, रोज गोलियां चल रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? जी सही बात है, आपकी नस्ल और फसल दोनों ही खराब हो जाएंगी। हम तो मजबूरी में लड़ रहे हैं। तो ये आपने जैसे बताया कि गांव में भी 60% आबादी जो है इन्हीं की बस गई है किराए के नाम पर। देखो झुग्गियां 5500 झुग्गियां में लगा लो, एक झुग्गी में 8 से 10 आदमी है। हाँ, वो तालाब पर रहने की आदत है, समझे? 8 से 10 आदमी है एक झुग्गी में, उसमें 5500 झुग्गियां में लगा लो कितने हैं। उसके बाद जिस भी मकान, जो भी मकान किराए पे है गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर जी, एक मकान में 25 से 50 कमरे हैं जी। उन कमरे में 25 कमरे में से कम 10 कमरे ये हैं। अब वो बंगाल के बता देते हैं अपने आप को, कहीं के बता देते हैं बांग्लादेशी है, जिनकी कोई आइडेंटिटी है, जिनकी कोई आइडेंटिटी। डीडीए फ्लैट है, डीडीए फ्लैट में 926 डीडीए फ्लैट है वहां,
926 ही डेयरियां हैं। वैसे रकबा 800 गज का डेयरी का एक का, लेकिन वो 926 जो है, नाम 926 है, बाकी एरिया बहुत है। 926 फ्लैट है, उन 926 फ्लैटों में 500 फ्लैट में मोमडन होंगे। अच्छा। डीडीए फ्लैट जो डेयरियों वालों के लिए बनाए थे, उनमें 500 फ्लैटों में मोमडन होंगे। अब ये यहाँ इन लोगों ने इतना तगड़ा वो बना दिया है, जमावड़ा बना दिया है कि ना तो इनकी मस्जिद पे कोई कार्रवाई करे, ये कहीं भी कब्जा कर ले, कहीं झुग्गी डाल ले, कहीं होटल बना ले, कहीं कुछ कर ले। गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर आप घूम जाओ, जितनी झुग्गियां और जितने होटल मिलेंगे अवैध कब्जा करके, वो टोटल मोमडनों के मिलेंगे। अच्छा, इतने सारे जो ये आबादी है, ये करती क्या है? मतलब कुछ तो डेयरी फार्म में आपने बता दी है, कुछ नशा कारोबार, बाकी लोग भी तो वो कहाँ काम करते हैं? कोई साकेत नौकरी करता रहता गाजीपुर डेयरी फार्म में, उसको साकेत में कोई मकान नहीं मिलते किराए पे। अच्छा, वहां से आके यहाँ आएगा, यहाँ रहेगा, जी। समझे? कोई बताते हैं वो नौकरी करते हैं या पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं नौकरी, तो मैं मानता नहीं कि नौकरी क्या करते होंगे ये। लेकिन इन लोगों का एक दिन शुक्रवार ऐसा बंधा हुआ है, जितनी गाजीपुर में 5 मस्जिद बना रखी है इन्होंने डेयरी फार्म में। मंदिर एक है, अच्छा, लेकिन मस्जिद 5 बन गई है। 5 मस्जिद में शुक्रवार के दिन सिर्फ इनकी ये मीटिंग होती है कि भाई आगे का प्रोग्राम क्या है। सारे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं। ये शुक्रवार का दिन का एक ऐसा होता है कि आगे का प्रोग्राम क्या है। बकरा मंडी है, बकरा मंडी के साइड, अब वो जो मैं बता रहा हूँ मदरसे की जो जगह खाली कराई है, उस जगह में होटल बनाने शुरू कर दिए इन लोगों ने। बिल्कुल। अब उसमें होटल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको होटल खाली करा के उसको कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। अब एक मनोज भाटी हमेशा थोड़ी बैठा रहेगा। सही बात है। मनोज भाटी आज नहीं तो कल जाएगा गाजीपुर छोड़ के। बिल्कुल, सभी जाएंगे, वो सब जाएंगे वहां से छोड़ के। तो इन लोगों का कब्जा, ये लैंड जिहाद है, इनका जितना जिहाद ये लोग चला रहे हैं गाजीपुर में। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रशासन से, मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? जब मैं कंप्लेंट करता हूं तो उस पर जांच करा लो, और जांच करा के वहां कार्रवाई करो। अगर नहीं पाई जाती है, वो मेरी कंप्लेंट झूठी पाई जाती है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने एक मामला बताया कि वहां इसने, जो नसीम है पोला, इसने किसी पे गोली चलवाई थी, तो उसमें कुछ एसएचओ ने कुछ ऐसा घपला कर दिया था कि उस टाइम एक गोली चली थी एक मकान के ऊपर, ये तड़ीपार था नसीम और पोला। तो वो इसके भतीजे ने या भांजे ने चलाई थी गोली। वो उसके 3 गेट थे उसकी झुग्गी में। अब समझ लेना, झुग्गी 3 गेट, तो झुग्गी है क्या, मकान है वो क्या है, मकान ही होगा, समझे? तो 10-10 फुट की दूरी पर, 12-12 फुट की दूरी पर गेट थे। एक गेट की चद्दर 10 mm की थी। उसने बाहर से गोली चलाई, उस बुलेट ने तीनों गेट छेद करे। मैंने आपको वीडियो दिखाई है उसकी। तीनों गेटों में छेद करने के बाद 40 फुट दूर दीवार में गोली घुसी है, लोहे के 3 गेटों में छेद करके। अब ये बताओ, उसको बंद करा उठा के एसएचओ ने, निर्मल कुमार झा था एसएचओ, कट्टे में एक 315 का कट्टा, देसी कट्टे में। अब 315 का कट्टा, मैं कहता हूं एक लकड़ी का दरवाजा छेद करवा दो 315 कट्टा पे। एफएसएल की रिपोर्ट में 7.62 कुछ ऐसा करके mm करके दिखाई, 6, हाँ वो बताया उसमें। लेकिन उस रिपोर्ट को भी झूठी साबित करके 315 के कट्टा में जेल भेज दिया। वो जब मैंने उसकी कंप्लेंट करी, वो करी, तो जब वो जेल से जमानत होकर बाहर आया तो उसको दोबारा उठा लिया, फिर वो पिस्टल बरामद करी उससे। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या तो पुलिस का कर लूं मैं, किससे क्या पंगा कर लूं मैं? लेकिन ये है कि मैं लड़ाइयां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। लेकिन केजरीवाल की सरकार जाने के बाद में, जैसे अभी वहां रेखा गुप्ता सरकार चला रही है, हाँ। तो पुलिस के रवैये में कोई चेंज नहीं है? पुलिस तो केंद्र के अंडर है। तो केंद्र के अंडर है, पुलिस केंद्र के अंडर है, पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर नहीं है वहां। अगर मुख्यमंत्री का, अब पुलिस अपनी मनमर्जी करती है, मुख्यमंत्री के अंडर भी नहीं है, तो केंद्र में भी तो भाजपा की सरकार है। देखो माओवादियों की सरकार है। एक चीज ये लगा लो कि मैंने अभी आपको बताया करप्शन। अगर दिल्ली में एक एसएचओ लग रहा है, और गाजीपुर का थाना सबसे महंगा है दिल्ली के अंदर, करोड़ों, कई करोड़ रुपए देके आता है एसएचओ लगने के लिए गाजीपुर थाने में। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है उसमें से। लह नहीं, मैं बता रहा हूं, गाजीपुर डेयरी फार्म से पुलिस को, खाली डेयरी फार्म से मंडियां लग रही, मंडियों से तो करोड़ों रुपए में आता होगा महीना। गाजीपुर डेयरी फार्म से करीब 50 लाख रुपए महीने का डेयरी फार्म से कबाड़ियों से उगाई होती है पुलिस के लिए पहले। और जो झुग्गियों में ये अवैध धंधे चल रहे हैं उनकी अलग है। पहले तो सारे हिंदुवादी शोर मचाते थे, केजरीवाल करवा रहा, केजरीवाल ये करवा रहा। अब तो केजरीवाल भी नहीं है भैया। भाई अवैध जो निर्माण है, इसे तो सरकार हटा ही सकती है। देखो मैं बताऊं, सरकार के अंडर है जितना अवैध कब्जा है। दूसरी मुख्यमंत्री के अंडर, एमसीडी मुख्यमंत्री के अंडर जो चाहेगी, मेयर जो भी है वो आएगा। दूसरा, अगर वो लोग हटाने जाते हैं और वो फोर्स मांगेंगे, पुलिस देनी पड़ेगी। कोई डीसीपी हो, कोई कुछ भी हो, अगर वो मांगते नहीं मत देते हैं तो कोर्ट जा चले जाएंगे। और तो पुलिस भी उन्हीं की,
कहता रहा हूँ, पुलिस उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन वो हटाना ही नहीं चाहते। जाएंगे वहां, हटाने जाएंगे, वहां से 1 लाख 2 लाख रुपए लेके उगाई करके चले आएंगे, महीना और बांध आएंगे अपना जाके अगली बार के लिए, जितना टाइट करेंगे उतने पैसे। मैं बता रहा हूँ, उसमें एमसीडी को जो ये ई ब्लॉक की जो झुग्गियां हैं, वो करीब 150 झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों से 4 लाख रुपया महीना जाता है एमसीडी को। ओहो, तो एमसीडी क्यों हटाएगी उनको? बिल्कुल सही बात है। एमसीडी, तुम एक कमरा बनाने लग जाओ, लैट्रिन बनाने लग जाओ, कमरा तो बहुत बड़ी बात, वहीं आगे खड़े हो जाएंगे, वहां आगे खड़े हो जाएंगे जी, आपने किससे वो लिया इसकी? बिल्कुल अवैध निर्माण मत। हाँ, जो तुमने नक्शा पास नहीं कराया, वो नहीं कराया एक कमरे, एक टॉयलेट के लिए, लेकिन झुग्गी 500 गज में डाल रही है, उसे किराए पे दे रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। अब हमारे पास अगर आए, हम एक लैट्रिन बना रहे तो हम भी सोचेंगे यार 2-4 हजार रुपए दे, छुट्टी करो, हाँ, क्यों काम का पंगा लिया, वो करो। लेकिन एक मनोज भाटी ऐसा गाजीपुर में, जो ना किसी को रिश्वत देता ना कुछ देता, एक आध मुकदमे भी हुए हैं मेरे खिलाफ, झूठे मुकदमे बनाए गए, कोई कुछ बनाया गया, कोई कुछ बनाया गया। आप पुलिस का रोड अटकाओगे उनके कारोबार में तो आएगी, तो यही बात है। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं, अगर कहीं भी किसी राजनेता या जो भी पुलिस प्रशासन में कोई है, किसी को जरा सी भी अगर इस चीज पे हुआ है कि मनोज भाटी अपनी जेब से पैसा लगा के वकील करता है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता, केस डालता, लड़ता है, वकील हाई कोर्ट में कोई ऐसी नहीं चले जाते हैं, कहीं भी नहीं जाएगा, वो ये समझे कि मनोज भाटी की कब शिकायत आ रही है तो उस पर जांच करा के ही कार्रवाई कर लें, जांच तो कराने उस पर। बिल्कुल सही बात, मेरी यही गुजारिश है कि उस पर जांच करा ले। ये नहीं है कि उनके अधिकारी ने कह जी पैसा लिए वहां से, अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दी, एलजी साहब को रिपोर्ट, मेरी उस पर रिपोर्ट चली गई जी, ये कंप्लेंट जो इस पर कोई सत्यता नहीं है। अरे एलजी साहब, जब तुम ऐप बना रहे हो तो उस पे ऐप पे ये तो बैठाओ किसी को कि भाई अगर कोई गलत रिपोर्ट लगा रहा है तो उस रिपोर्ट पे जांच कराओ, भाई अधिकारी रिपोर्ट सही लगा रहा, गलत लगा रहा, शिकायतकर्ता को एक बार कांटेक्ट करो कि भाई तुमने शिकायत करी है, तुम्हारी उस पर कोई हल हुआ नहीं हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं है कहीं भी। भाई यही है कि उनसे यही उम्मीद करते हैं कि भाई आगे के जो मेरी जो कंप्लेंट अगर आती है कोई, या किसी की भी आती है कंप्लेंट इस तरह की, तो उस पर सरकारी अधिकारी को प्रेशर दिया जाए, निष्पक्ष जांच कराए, निष्पक्ष जांच कराए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।